ही सुअर को काटना शुरू किया, उसकी छुरी ऐसे आर पार निकल गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हैरानी की बात यह थी कि छुरी दूसरी तरफ निकल गई, फिर भी उस पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। फिर उसने सुअर की टांग उठाई और मांस इतनी सफाई से हड्डी से अलग हो गया कि लोग तालियां बजाने लगे। कुछ देर बाद खाना लोगों के सामने परोसा गया, लेकिन जैसे ही खाना खत्म हुआ, गांव वाले एक एक करके दर्द से तड़पने लगे। शेफ को तुरंत समझ आ गया कि खाने में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सारे सामान उसने खुद तैयार किए थे, सिर्फ आखिरी नमक उसके शागिर्द ने दिया था। सच्चाई समझते ही उसने अपने शागिर्द से सवाल किया, लेकिन वो आखिर तक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार गांव वालों ने शेफ पर भरोसा करना छोड़ दिया और उसे गांव से निकाल दिया। नई जिंदगी शुरू करने के लिए वो काम ढूंढने निकल पड़ा। उसी दौरान उसका मुकाबला एक दूसरे मशहूर शेफ से हुआ। उस शेफ ने एक फुगू मछली काटी और अपनी शानदार छुरी से बेहतरीन साशिमी तैयार कर दी। जब उस आदमी ने उसे खाया तो उसने दिल से उसकी तारीफ की। फिर उसकी बारी आई, उसने एक मछली उठाई और उसकी पीठ के साथ बहुत पतले टुकड़े काटने लगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मछली अभी भी जिंदा हिल रही थी। उसकी छुरी इतनी परफेक्ट थी कि मछली को एहसास तक नहीं हुआ कि वो कट चुकी है। ये देखकर दूसरा शेफ उसकी कला से बहुत प्रभावित हुआ। जब उसने उसका राज पूछा तो वो मुस्कुराया और बर्फ से बनी छुरी दिखा दी। उसकी कला से प्रभावित होकर वो आदमी उसका शागिर्द बन गया। लेकिन उसी समय शहर के बड़े हेड शेफ को उसकी बढ़ती शोहरत के बारे में पता चला। उसे लगा कि उसका नाम खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए उसने मुकाबले की चुनौती दी। शर्त ये थी कि जो हारेगा उसे अपना रेस्टोरेंट छोड़ना पड़ेगा। इस बार मुकाबले का खाना भुना हुआ बतख था। उसने अपने शागिर्द को मदद के लिए साथ रखा। कुछ देर बाद दोनों की डिश तैयार हो गई। जज ने पहले हेड शेफ का खाना खाया और उसकी बहुत तारीफ की। फिर दूसरे शेफ की बारी आई, लेकिन जज को लगा कि उसका बतख ठंडा हो चुका है। जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसका हाथ जल गया। अगले ही पल उस बतख से गर्म धुआं उठने लगा और उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। असल में उसने ऊपर एक खास परत लगाई थी ताकि गर्मी बाहर ना निकले। जैसे ही जज ने एक टुकड़ा खाया, वो उसके स्वाद से हैरान रह गया। यहाँ तक कि हेड शेफ ने भी हार मान ली। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसने खाना बनाते वक्त छुरी का इस्तेमाल ही नहीं किया था, क्योंकि उसका मानना था कि जैसे ही धातु मांस को छूती है, उसका असली स्वाद खराब हो जाता है। इसलिए उसने सारी तैयारी अपने हाथों से करवाई थी। ये बात सुनने के बाद हेड शेफ ने अपनी हार स्वीकार कर ली और आखिरकार वो आदमी नया हेड शेफ बन गया। इस शेफ ने जैसे ही सुअर को